हाँ तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग का लिमिटेशन क्या होता है। अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, क्या क्या लिमिटेशन होता है। तो ऐसा हम लोग 5 पॉइंट लेंगे और पांचों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग तो आपको लिखना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर हमारा नोट्स लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ये जितना भी नोट्स दिख रहा है सर जी, ये जितना भी नोट्स दिख रहा है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए ही बेनिफिट है, हमारा इसमें कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का जो लिंक है सर जी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं द फर्स्ट पॉइंट दैट इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का पहला पॉइंट देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग। आइए दोस्तों समझते हैं हम लोग इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग किसको कहते हैं। ठीक है, रटन बन गए। इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग किसको कहते हैं? इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है उसी प्रकार से फोरकास्टिंग होता है। इनएक्यूरेट का सर मतलब क्या होता है? इनएक्यूरेट का मतलब होता है कि जो गलत है, सही नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, इनएक्यूरेट है, गलत फोरकास्टिंग कभी कभी हो जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, यू नो डैट प्लानिंग जो होता है ना वो फोरकास्टिंग के बेस पर बनता है। जो प्लानिंग जो होता है वो डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्लानिंग का 3 लेक्चर बना दिया है। प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक, प्लानिंग का मीनिंग, साथ ही साथ प्लानिंग का इम्पोर्टेंट। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक रिलेटेड होता है एक दूसरे से, तो ज़रूर से ज़रूर उसे देख कर आइएगा, तब जाकर आप समझोगे। तो हम लोग कर रहे थे सर कि फोरकास्टिंग जो होता है वो फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि पूर्वानुमान। इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग क्या कहता है सर? इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग कहता है कि जो पूर्वानुमान होता है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, एडवांस में सोचते हैं, तो हो सकता है गलत भी हो जाए। आइए समझते हैं क्या कहता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। जो प्लानिंग होता है वो फोरकास्टिंग के बेस्ड पर होता है, मतलब पूर्वानुमान के बेस्ड पर होता है, फ्यूचर के बेस्ड पर होता है। ठीक है, फोरकास्टिंग इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। जो फोरकास्टिंग होता है, जो पूर्वानुमान होता है, अनुमान होता है, एक प्रिडिक्शन होता है, उसका खुद का एक अपना लिमिटेशन होता है, खुद का एक अपना सीमित होता है। एज फ्यूचर इज अनसर्टेन। जो फ्यूचर होता है, जो भविष्य होता है वो अनिश्चित होता है। आप सभी जानते हैं कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। एंड द डिस्टेंट फ्यूचर इज मोर अनसर्टेन। और जो लंबी जो भविष्यवाणी है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता है। एंड देयरफॉर प्लान, जो जिस कारण से जो प्लान होता है, जो योजना होता है, जो कि विच आर बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग के बेस्ड पर बना हुआ होता है, कांट बी सर्टेन, वो निश्चित नहीं हो सकता है। दिस प्लान बिकम मिसलीडिंग, ये प्लान मिसलीडिंग बन जाता है कभी कभी, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो फोरकास्टिंग के बेस पर बनता है और फोरकास्टिंग का अपना एक लिमिटेशन होता है। और फ्यूचर इज अनसर्टेन, यू नो डैट द फ्यूचर इज अनसर्टेन, नो वन नो अबाउट ना व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो सर हम लोग समझ रहे हैं ना कि इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। द फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग। आइए दोस्तों, समय लगेगा लेकिन समझना होगा। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस रिवीजन करते आगे बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, ऐसा मत समझिएगा कि सर बार बार समझा रहे हैं। एक बार समझेंगे तो सर हमेशा के लिए हम लोग याद रखेंगे, हर पल के लिए। ठीक है, तो ऐसा मैं पढ़ा रहे हैं, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा आपको, तब जाकर होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे से खाली पढ़ दूंगा तो वही नहीं होगा। आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आपका हर एक क्वेरी, हर एक डाउट है ना इस क्लास में सॉल्व होता जाए। और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप इस क्लास में सारा का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा डाउट, सारा का सारा जितना भी टॉपिक है हर एक को याद करते चलें। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। सर टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है? देखिए
प्लानिंग जो होता है उसका एक लिमिटेशन है, द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या होता है सर? सर टाइम कंज्यूमिंग मतलब होता है समय को कंज्यूम करता है, ज़्यादा खपत करता है। आप प्लानिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो सर समय तो लगेगा ना। समय लगेगा तो जो अपॉर्चुनिटी आता है, जो चांस आता है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि हम एक स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है, और अगर हम टाइमली नहीं पहुंचेंगे तो ट्रेन छूट जाएगा। उसी प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आता है वो भी समय से ही रहता है और समय के बाद वो चला जाता है। तो सर कहीं ना कहीं अगर टाइम कंज्यूम होगा तो जो अपॉर्चुनिटी होगी वो चला जाएगा और कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा सर टाइम कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा जो समय है वो खपत करता है। तो सर टाइम कंज्यूम करता है, ये देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या बता रहा है। प्लानिंग प्रोसेस टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय लेता है प्लानिंग करने में। यू नो दैट एज सच इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जिसका आंसर ये टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव एंड सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनता है प्लानिंग में, क्योंकि सर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और फ्यूचर इज अनसर्टेन, यू नो डैट दिस इज़ लाइकली टू डिले द डिसीजन, जिस कारण से जो भी निर्णय होता है, जो भी डिसीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, डिले हो जाता है। एंड अपॉर्चुनिटी में भी लॉस ड्यू टू डिले डिसीजन, और डिले डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं सर जी जो अपॉर्चुनिटी होता है वो भी डिले हो जाता है, वो भी छूट जाता है। आर यू क्लियर? द सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। फर्स्ट पॉइंट दैट इज इन एक्यूरेट फोरकास्टिंग, सेकेंड पॉइंट दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो याद करते चलेंगे, पहला पॉइंट हम लोग था इन एक्यूरेट फोरकास्टिंग एंड सेकेंड पॉइंट दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। आइए देखते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट है कॉस्टली। जो प्लानिंग होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, मतलब कीमती होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसमें एनालिसिस करने में, इंफॉर्मेशन लेने में, और साथ साथ जो टाइम तो कंज्यूम करता है, साथ साथ कॉस्टली भी बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग का जो तीसरा लिमिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो दोस्तों हम लोग इस एनालिसिस करते हैं, बहुत चीज़ करने पर हम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है प्लानिंग। आइए पढ़ते हैं। नॉट ओनली द प्लानिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, जो प्लानिंग प्रोसेस होता है वो केवल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बल्कि बट ऑल्सो इट इज़ वेरी कॉस्टली, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। ठीक है, इन टर्म ऑफ, किस टर्म में सर? मनी के टर्म में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ए लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंड, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है कलेक्शन करने में, एनालिसिस करने में, डाटा को एंड फॉरकास्टिंग करने में। दैट इज़ द थर्ड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, कॉस्टली। क्लियर दोस्तों? आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं PDF सबका सब मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के फाइल में। जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल के फाइल में। ठीक है, तो फाइल में सारा का सारा आपको मिल जाएगा उसी में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, सारा का सारा बिल्कुल अपलोड है नोट्स, ये सारा का सारा नोट्स मैंने बनाया खुद। चलिए, द फोर्थ पॉइंट दैट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है सर? सर रिजिडिटी आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से। रिजिडिटी मतलब होता है कठोर, जिद्दी। इसी का ठीक उल्टा फ्लेक्सिबल होता है। इसका जो ठीक उल्टा क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। रिजिडिटी का ठीक उल्टा सर क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। सर रिजिडिटी का हिंदी क्या होता है? रिजिडिटी का हिंदी होता है जिद्दी। ठीक है, रिजिड जिद्दी है। आगे के लिए तो जो प्लानिंग सर होता है ना, एक बार बन जाता है, हटने का नाम नहीं लेता है, और जो प्लानिंग होता है उसी के हिसाब से सारा काम होता है, सारा प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी रिजिड। जो प्लानिंग सर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, इतना सर समझना होगा। ठीक है, सॉरी सर। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था,
आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो प्लानिंग होता है बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। एक बार जो प्लानिंग बन गया ना सर, उसके बाद तो हटेगा नहीं। प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी रिजिड, इट हैज़ टू follow set procedure, method and program which may not be suitable in changing environment. As such planning tend to be rigid. क्या बोला सर मैंने बोला कि जो प्लानिंग होता है ना, जो प्लानिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। मतलब कि जो भी प्रोसीड्यूर बना है, अच्छे समझिएगा, इसको नहीं समझेंगे सर दिक्कत होगा आपको, ठीक है। एक जो प्रोसीड्यूर होता है, जो तरीका होता है, ठीक है, जो मेथड होता है एंड प्रोग्राम विच में नॉट बी सिचुएबल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो कि सिचुएबल नहीं हो सकता है, कभी नहीं सिचुएबल हो सकता है अलग अलग इन्वायरमेंट में। आप एग्जाम्पल के अनुसार आपने जो प्रोसीड्यूर बनाया, आपने जो प्लानिंग किया, मान लीजिए कल को गवर्नमेंट आकर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कोई टैक्स बढ़ा देती है, जीएसटी चार्ज कर लेती है, या फिर पॉलिसी कोई नया रूल ले आती है, रेगुलेशन ले आती है, पॉलिसी ले आती है, देन व्हाट विल यू डू? सर समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग का जो प्रोसीड्यूर होता है, जो प्रोग्राम होता है, जो मेथड होता है, वो हर समय एक जैसा नहीं हो सकता है, और वो कभी बदला भी नहीं जा सकता, विच में नॉट बी स्विचेबल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। वो जो बदला हुआ इन्वायरमेंट है, जो बदला हुआ वातावरण है, जो बदला हुआ समाज है, जो बदला हुआ पॉलिसी है, उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता है सर। जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं द प्लानिंग इज रिजिडिटी, मतलब जो प्रोसीड्यूर बनता है, जो टेक्निक बनता है, वो हर एक इन्वायरमेंट में यूज नहीं हो सकता है, हर एक इन्वायरमेंट में अप्लाई नहीं हो सकता है। सो डैट द प्लानिंग टेंड टू बी रिजिड। आई होप दोस्तों रिजिड समझ गए, जिद होता है वो बदल कभी नहीं सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दैट इज लिमिटेशन कॉजेज बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन वो रिजिड था, ठीक है, वो अपनी जगह अलग था, ये अपनी जगह अलग है, ठीक है, क्लियर है। वो अपनी जगह अलग था, ये अपनी जगह अलग है। आइए देखते हैं इसका। लिमिटेशन कॉज बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये क्या कहता है सर? लिमिटेशन कॉज बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहता है कि जो चेंजेज होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है सर? बाहरी वातावरण, जैसे पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल, कंज्यूमर, कस्टमर, ये सब बाहरी वातावरण होते हैं। इस वातावरण में कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता है, कभी भी ढला नहीं जा सकता है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उसको एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिस कारण से जो चेंजेज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, वो हर एक चीज़ लिमिटेशन कहलाया जाता है। मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, मैंने आपको बताया ना एग्जांपल, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया, रूल बनाया, रेगुलेशन बनाया, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बदलना पड़ेगा तुमको। जो तुमने प्लानिंग बनाई, इसको प्लानिंग को हटाओ एंड नेक्स्ट प्लानिंग को दोबारा से नया प्लानिंग को लाओ। तो कहीं समझ रहे हैं सर? नेक्स्ट प्लानिंग को लाओ, दोबारा से नया प्लानिंग को लाओ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब लोग सब क्लियर समझ रहे हैं कि जो प्लानिंग होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। जब पांचवा लिमिटेशन है, लिमिटेशन कॉजेज बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण में लिमिटेशन होता है, ठीक है। लिमिटेशन, द स्कोप ऑफ प्लानिंग, चेंजेज इन टेक्नोलॉजी, फैशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉरेन कंपटीशन, इटीसी। जैसे जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताया, जैसे टेक्नोलॉजी बदल गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया, फॉरेन कंपटीटर हो गया, चेंज इन स्टाइल, चेंज इन फैशन और बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैंने बोला वही चीज़ लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा 5 का 5 लिमिटेशन, विच इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। पहला लिमिटेशन देखा इनएक्यूरेट प्लानिंग, दूसरा लिमिटेशन देखा टाइम कंज्यूमिंग, तीसरा कॉस्टली, नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो कॉस्टली, चौथा रिजिडिटी एंड पांचवा लिमिटेशन कॉज बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आई होप आप रिजिडिटी समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत जिद होता है कि जो प्रोसीड्यूर मैटर होता है वो हर जगह काम नहीं आ सकता, विच कैन नॉट बी सिचुएबल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, सो दैट प्लानिंग इज रिजिड। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्लानिंग का प्रोसेस कहिए या फिर स्टेप कहिए, बहुत अच्छे से देखेंगे। ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम पे तो फटाफट से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। वहाँ मिलेंगे आपको क्यूज टेस्ट, साथ ही साथ MCQ, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस PDF नोट्स इन
PDF फॉर्मेट में। ज्वाइन ना हो, वाई आर यू वेटिंग।